हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ज्ञानवापी मामले पर शुक्रवार को हिंदू पक्ष के खिलाफ फैसला आया तो ज्ञानवापी में सर्वे की मांग करने वाले हिंदू पक्ष में मायूसी की लहर छा गई। लेकिन अब इस मामले में जगत गुरु रामभद्राचार्य की एंट्री हो गई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य से जब पूछा गया कि वाराणसी कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में नहीं आया है, तो उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया कि उनका बयान सामने आते ही ज्ञानवापी में मस्जिद होने का दावा करने वालों की नींद उड़ गई। सुनिए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने क्या कहा, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि उनके इस बयान की चर्चा क्यों हो रही है। तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और फिर हो जाएंगे। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हमारे अनुकूल निर्णय देगा। दरअसल रामभद्राचार्य का जब से यह बयान सामने आया है, उनके इस बयान की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का मामला जब कोर्ट में चल रहा था, तब स्वामी रामभद्राचार्य से जज ने पूछा था कि उनके पास प्रभु राम का जन्म अयोध्या में हुआ, इसके क्या प्रमाण हैं? जिसके जवाब में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अयोध्या में प्रभु राम के जन्म से जुड़े एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 441 प्रमाण दिए थे। और जब खुदाई हुई थी, उसमें से 437 प्रमाण सही साबित हुए थे। इसलिए जैसे ही जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ज्ञानवापी के लिए आर पार की कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया, तो अच्छों की हवा निकल गई। ये बात ज्ञानवापी में मस्जिद होने का दावा करने वाले लोग भी जानते हैं कि अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए तो वो इतने सबूत पेश करेंगे कि उनका केस कमजोर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात गैंगस्टर, बुलेट और वोट की। जी हाँ, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात कर रहे हैं हम, जो जेल के अंदर बैठकर बाहर बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहा है। लेकिन अब दरअसल खबर निकल के सामने आई है कि जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी की जा रही है, महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को बाकायदे टिकट का ऑफर दिया है, साथ ही चुनाव लड़वाने की बात भी कही है। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट में। दहशत का बादशाह बनेगा नेता, लॉरेंस को मिला टिकट का ऑफर। महाराष्ट्र से मैदान में उतारने की तैयारी। बाबा सिद्दीकी की सीट, लॉरेंस दावेदार। सलमान खान से लॉरेंस मांगेगा वोट। माफिया, हत्यारा, खूंखार गैंगस्टर और ना जाने किस किस नाम से उसे बुलाया जाता है, लेकिन अब उसे चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई को एक चुनावी दल ने चुनावी मैदान में उतरने का ऑफर दिया है। जी हाँ, करीब 3 दिन पहले ही रिपब्लिक भारत पर बातचीत के दौरान जिस सियासी दल ने ये इशारा दिया था, वो लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देना चाहता है। अब उस पर मुहर भी लगा दी गई है। आधिकारिक तौर पर चुनावी ऑफर लेटर के साथ ऐलान भी कर दिया गया है। मुंबई से चुनाव लड़ेगा लॉरेंस। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि उत्तर भारतीय विकास सेना की तरफ से हमने रिटर्निंग ऑफिसर बांद्रा वेस्ट के इलेक्शन ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दिया हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई भैया बांद्रा वेस्ट से उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रत्याशी बनकर चुनाव भी लड़ेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम साबरमती जेल दोबारा भेजेंगे ताकि भैया चुनाव का फॉर्म भरकर वापस भेजें और ये चुनाव लड़ा जाए और हम उनको जिता के रहेंगे। पूरे कार्यकर्ता जोश में है, उल्लास में है। जरा कल्पना कीजिए कि नामी गैंगस्टर लॉरेंस अगर चुनाव लड़ता है तो क्या होगा, वो भी उस सीट से जहां बाबा सिद्दीकी चुनाव लड़ते रहे हैं और विधानसभा में पहुंचते रहे हैं, उसी सीट से जहां के सलमान खान वोटर है। उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी ने ऐलान किया कि लॉरेंस बिश्नोई को बांद्रा पश्चिम सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। नामांकन फॉर्म खरीद साबरमती जेल में बंद लॉरेंस को भेजा है। पार्टी ने चुनाव लड़ने की जानकारी रिटर्निंग अफसर को भी दी है।
अब जरा बांद्रा पश्चिम सीट का इतिहास भी जान लीजिए। ये वही विधानसभा सीट है जहां से बाबा सिद्दीकी 3 बार विधायक बने थे और वही इलाका है जहां से उनकी हत्या हुई। इसी सीट पर सलमान खान अपना वोट डालने भी पहुंचते हैं। बांद्रा पश्चिम सीट की बात करें तो 2019 और 14 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के आशीष शेलार चुनाव जीते थे। इससे पहले साल 2009 में, साल 2004 में और 1999 के विधानसभा चुनाव में बाबा सिद्दीकी चुनाव जीतते रहे हैं। लॉरेंस को चुनाव लड़ने के इस ऑफर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को एक अलग ही चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब सबकी निगाहें लॉरेंस के जवाब पर टिकी है, लेकिन सवाल है कि क्या एक नेता का तथाकथित हत्यारा और हीरो के खिलाफ खड़ा गैंगस्टर लॉरेंस आज हीरो बन चुका है? और अगर वो चुनावी दंगल में उतरता है तो क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन लॉरेंस को टिकट देने की बात क्यों, ये भी जान लीजिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस काफी चर्चा में है और हिरण की हत्या सलमान खान को धमकी से वो एक खास चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय विकास पार्टी मराठी वर्सेस गैर मराठी मुद्दे का भी यहां पर उठता हुआ देखा गया और पार्टी को लगता है कि लॉरेंस को इस मुद्दे पर जीत मिल सकती है, इस वजह से उसे टिकट देने की बात कही जा रही है। लॉरेंस अगर चुनाव लड़ता है तो यहां से जीतना आसान नहीं होगा, यह भी जान लीजिए। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि इस इलाके से, बांद्रा वेस्ट से उसको टिकट दिया जा सकता है, जिसके बाद बड़ा सवाल है कि क्या एक गैंगस्टर को मैदान में उतारना कितना सही है। आगे जानकारी मेरी सहयोगी अनामिका आपको देंगे। तो क्या एक और गैंगस्टर चुनाव लड़ने वाला है? तैयारी चल रही है इसको लेकर के। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि बड़ी बात यह है यहाँ पे कि वो बिश्नोई जो आज खौफ का दूसरा नाम है, वो बिश्नोई जिसकी दहशत आज देख पा रहे होंगे आप, वो कभी लॉ का स्टूडेंट रहा करता था। लेकिन आखिर कैसे बना वो इतना बड़ा गैंगस्टर, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिस लॉरेंस को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है, जेल में बंद जिस लॉरेंस को नॉमिनेशन फॉर्म के साथ टिकट का ऑफर भेजा जा चुका है, वो हिंदुस्तान में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। लॉरेंस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। उसके गुर्गों ने मूसेवाला, फिर सुखदेव गोगा मेडी और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या कर सनसनी फैलाई। उसे ही अब चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। लॉ की पढ़ाई कर रहा छात्र कॉलेज की राजनीति में उतरा, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले सालों में यह देश का डॉन नंबर 1 बन जाएगा। पहले कॉलेज के चुनावों के झगड़े से होता हुआ वो दाऊद को चैलेंज करने वाला डॉन बन गया। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? लॉरेंस गैंग का दायरा दिनों दिन बढ़ता गया। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के बाद इसकी मुंबई पर नजर है। मारपीट, धमकी और फिरौती जैसे क्राइम से इसने शुरुआत की। फिर ये ड्रग्स सप्लाई, हथियार तस्करी करने लगा। लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान, पंजाब में ज्यादातर गैंगस्टर से जेल में मिलकर अपना नाम बना लिया था। उसकी नजर दिल्ली और मुंबई में गैंग को बढ़ाने की थी। इसके लिए उसने मुंबई और दिल्ली में कई गैंगस्टर से संपर्क किया और वहां भी खौफ का चेहरा बन गया। फिलहाल वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे कई वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुंबई में अपनी धमक बनाकर लॉरेंस भी दूसरा दाऊद बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।